चीन भुगत रहा है। बिहार में बुधवार को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान आज खत्म हो गया। उत्तर भारत में प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां केंद्र ने बताया कि जल्द एक अध्यादेश लाकर एक कमेटी बनाई जाएगी जो दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब में पराली की समस्या को देखेगी। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के भभुआ में एक जनसभा की और उनकी सरकार बनने पर राज्य में 4 डिप्टी सीएम बनाने का वादा किया। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उपचुनाव में राजनीतिक दलों को सभी जगह जनसभा करने की मंजूरी दे दी। हालांकि इससे पहले कोरोना के खतरे की वजह से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 9 जिलों में इस पर रोक लगा दी थी। महबूबा मुफ्ती के देश विरोधी बयानों से नाराज पार्टी के 3 बड़े नेताओं ने पीडीपी से इस्तीफा दे दिया। एयरलाइंस कंपनी एयर एशिया ने उड़ान के दौरान यात्रियों को फिर खाना परोसने की शुरुआत कर दी। ब्रिटेन की अदालत ने बैंक धोखाधड़ी के आरोपी नीरव मोदी की जमानत याचिका 7वीं बार खारिज कर दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के औरंगाबाद में एक रैली की और आर्टिकल 370 के बहाने फिर कांग्रेस पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना टेस्ट की कीमत घटाकर 980 रुपए कर दी। सेना ने जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास हालात काबू में होने की जानकारी दी और पीओके में आतंकी ठिकानों में 250 से 300 आतंकी मौजूद होने का दावा किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश कुमार की रैली के बाद हेलीपैड के पास कुछ लोगों पर चप्पल फेंकने का आरोप लगा, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। अभिनेत्री पायल घोष केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गई। पायल ने हाल ही में निर्देशक अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर का भारत पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वागत किया। लद्दाख हिल काउंसिल के चुनावों में बीजेपी ने 26 में 15 सीट पर जीत दर्ज की। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने बकाया फंड के लिए धरने पर बैठे तीनों नगर निगम के मेयरों से मुलाकात की, जिसके बाद इन मेयरों ने अपना धरना खत्म कर दिया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली में 4 दिनों तक चलने वाली सेना के कमांडरों की कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में बीजेपी पर उनकी पार्टी के विधायकों को पैसे का लालच देने का आरोप लगाया। दिल्ली में एमसीडी अस्पतालों के डॉक्टरों ने वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाया और कल से बेमियादी हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। दिल्ली में विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और ओडिशा के मौजूदा विधायक दिलीप रे को कोयला घोटाले के एक मामले में 3 साल की सजा सुनाई। हालांकि उन्हें इस मामले में अदालत से जमानत भी मिल गई। राहुल गांधी बुधवार को दरभंगा और पश्चिमी चंपारण का वाल्मीकि नगर में जनसभा करेंगे। मुंबई के अंधेरी में एनसीबी ने ड्रग तस्करी के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव कोरोना से ठीक होने के बाद लखनऊ अपने घर पहुंच गए। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई तेल और गैस कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। इस साल सर्दियों के लिए 16 नवंबर को केदारनाथ और 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई इमारत का वर्चुअल उद्घाटन किया। ईडी विदेशों में अवैध संपत्ति के आरोपों पर कल पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह के बेटे से पूछताछ करेगा। पीएम मोदी कल प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत देश भर के कुछ छोटे दुकानदारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिशा सालियान की मौत से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। दिल्ली पुलिस ने यूपी के मुजफ्फरनगर में एक अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा मारा और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सोनिया गांधी ने एक लेख के जरिए केंद्र सरकार पर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ईडी और सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी ने सोनिया के आरोपों को गलत बताया। दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोप में एक सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के बागपत में पुलिस ने मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए एक इनामी बदमाश को पकड़ लिया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में 3.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति के कुछ गांवों में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद से पुलिस ने एक फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया। दिल्ली के बुराड़ी में एक आदमी की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसी के एक दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के कुछ शहरों में कृषि कानूनों के विरोध में जारी प्रदर्शनों की वजह से रेलवे ने कुछ मालगाड़ियों को फिलहाल बंद कर दिया। कोरोना संकट की वजह से राजस्थान सरकार ने भी इस साल के लिए 9वीं से 12वीं क्लास तक का सिलेबस घटा दिया। अभिनेत्री अमीषा पटेल ने बिहार के औरंगाबाद में एलजेपी प्रत्याशी के समर्थन में एक रोड शो किया। राजस्थान के अलवर में एक शराब के ठेकेदार पर अपने एक कर्मचारी को जिंदा जलाने का आरोप लगा। हरियाणा के करनाल में एक शादी वाले घर में सिलेंडर फटने से आग लग गई, जिसमें काफी चीजें जल गईं। दिल्ली पुलिस ने आईपीएल में सट्टा लगाने के आरोप में 5 लोगों को पकड़ लिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्याज की माला लेकर चुनाव प्रचार किया और महंगाई का मुद्दा उठाया। दिल्ली के मदनगीर इलाके में एक मकान की तीसरी मंजिल पर आग लग गई, जिस पर दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह काबू पाया।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ विवादास्पद बयान देने का आरोप लगा, जिस पर उनसे 48 घंटों में जवाब मांगा गया। बिहार में बीजेपी के वादे के बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र से कोरोना की वैक्सीन सभी को मुफ्त में देने की अपील की। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 32 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। गुजरात हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट की कार्यवाही को ट्रायल के तौर पर यूट्यूब चैनल पर लाइव दिखाना शुरू कर दिया। पंजाब के लुधियाना में एक चलती कार में एक महिला के गैंग रेप का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर समेत कई शहरों में दुर्गा विसर्जन पर कई महिलाओं ने सिंदूर की होली खेली। पिछले 15 साल से फरार एक नक्सली ने बिहार के जमुई में सरेंडर कर दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी के कुछ बुनकरों से बात की और उनकी समस्याओं को सुना। यूपी में राज्यसभा चुनाव के लिए बीएसपी प्रत्याशी रामजी गौतम ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। दिल्ली के पास यूपी के गौतम बुद्ध नगर में एक कबाड़ के गोदाम में आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जल गया। मुंबई के पास डोंबिवली में पुलिस ने छापेमारी की और कई किलो नकली घी जब्त किया। केरल सोना मामले में एनआईए ने दुबई से कोच्चि पहुंचे एक और आरोपी को पकड़ लिया। यूपी के मेरठ में एक बोरे से एक महिला का शव टुकड़ों में मिलने से हड़कंप मच गया। असम सरकार ने मुस्लिम समुदाय की संस्कृति और विरासत को बचाने के लिए गुवाहाटी में एक अलग म्यूजियम बनाने की मांग खारिज कर दी। कर्नाटक के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने कलबुर्गी में बाढ़ की चपेट में आए इलाकों का दौरा किया। दिल्ली पुलिस ने हत्या समेत 10 से ज्यादा मामलों के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मिजोरम सरकार ने कोरोना खतरे की वजह से आइजॉल के कुछ हिस्सों में कल से 3 नवंबर तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी समुदाय के लिए 50% आरक्षण लागू करने की मांग की गई थी। इजरायल में 1 नवंबर से कोरोना की वैक्सीन ब्रिलाइफ का इंसानों पर परीक्षण शुरू कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की पहली मेट्रो ट्रेन सेवा लाहौर में रविवार को शुरू हो गई, जिसे चीन की मदद से बनाया गया। कोरोना नियमों के उल्लंघन पर चेक रिपब्लिक के स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया। इराक की राजधानी बगदाद में हजारों लोगों ने महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन किया। कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए स्पेन की सरकार ने इमरजेंसी लगाने के अलावा रात 11 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया। बुल्गारिया के प्रधानमंत्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वो होम क्वारंटीन हो गए। पूर्वी अफगानिस्तान में किए गए हवाई हमले में 17 तालिबानी आतंकी मारे गए। लीबिया में कुछ लोगों ने फ्रांस के झंडे और राष्ट्रपति मैक्रों की तस्वीरों को आग के हवाले कर दिया और मैक्रों के दिए बयान पर अपना विरोध जताया। पाकिस्तान में सुबह 4.8 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में 78% लोगों ने संविधान में बदलाव के लिए वोट डाला और इस जीत के बाद कई लोगों ने जश्न मनाया। बांग्लादेश में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया और सरकार ने मास्क नहीं तो सुविधा नहीं नीति भी लागू कर दी। हांगकांग के 12 प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग करते हुए ताइवान में सैकड़ों लोगों ने मार्च निकाला और चीन के खिलाफ भी नारेबाजी की। फिलीपींस में तूफान के बाद कई इलाकों में बाढ़ आ गई, जिससे हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। इंडोनेशिया में 5.1 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। बेलारूस में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के इस्तीफे की मांग पर हजारों लोगों ने फिर राजधानी मिन्स्क में प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में करीब 4 महीने बाद लॉकडाउन हटा दिया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के आतंकवाद पर दिए बयान के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देशों में उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने जनवरी तक कोरोना की वैक्सीन के तैयार होने का दावा किया। तुर्की के राष्ट्रपति ने फ्रांस के सामान का बॉयकॉट करने का ऐलान किया। कोटक महिंद्रा बैंक के दूसरी तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे और दूसरी तिमाही में बैंक का मुनाफा 27% बढ़कर 2184 करोड़ रुपए हो गया। दुनिया भर के बाजारों से मिले खराब संकेतों के बीच शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 540 जबकि निफ्टी 163 अंक लुढ़क गया। बीसीसीआई ने साफ किया कि आईपीएल का फाइनल 10 नवंबर को दुबई में होगा, जबकि बाकी 2 प्लेऑफ मैच अबुधाबी में खेले जाएंगे। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराकर प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा। ब्राजील के फुटबॉलर रोनाल्डिनो कोरोना की चपेट में आ गए, जिसके बाद वो घर पर ही क्वारंटीन है। इंग्लैंड की महिला फुटबॉल टीम के एक स्टाफ मेंबर को कोरोना हो गया, जिसके बाद जर्मनी के खिलाफ कल होने वाला मैच रद्द कर दिया गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी के अंगूठे में चोट लग गई, जिसकी वजह से उनका अगला मैच खेलना अभी तय नहीं है। ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाल ग्रां प्री जीत ली और इसी के साथ माइकल शूमाकर का सबसे ज्यादा 91 फॉर्मूला 1 रेस जीतने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका में वहां के क्रिकेट बोर्ड के सभी 10 सदस्यों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया।
बीसीसीआई ने महिला टी20 चैलेंज के कार्यक्रम की भी घोषणा कर दी, जो 4 से 9 नवंबर के बीच शारजाह में खेला जाएगा। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री सपोर्ट स्टाफ के साथ दुबई पहुंच गए, जहां से वो सभी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय वनडे, टेस्ट और टी20 टीम का ऐलान कर दिया गया, लेकिन इसमें घायल रोहित शर्मा को जगह नहीं दी गई, जबकि नवदीप सैनी को तीनों फॉर्मेट में शामिल किया गया। खबर है कि ऋतिक रोशन ने मुंबई में 2 नए मकान खरीदे, जिनकी कीमत 100 करोड़ के करीब हो सकती है। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अगली फिल्म संगीन में अभिनेत्री इल्नाज नौरोजी होंगी, जिसकी शूटिंग अगले साल जनवरी में शुरू की जाएगी। कोरोना से ठीक होने के बावजूद बांग्ला अभिनेता सौमित्र चटर्जी की हालत नाजुक बनी हुई है और डॉक्टरों के मुताबिक उन पर इलाज का असर नहीं हो रहा है। अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर बताया कि पोलैंड में एक चौराहे का नाम उनके पिता हरिवंश राय बच्चन पर रखा गया। संजय दत्त फिल्म पृथ्वीराज में मोहम्मद गौरी का किरदार निभाएंगे, जिसकी शूटिंग वो दिवाली के बाद करेंगे।